नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा यूनिक बिजनेस आइडिया देने जा रहे हैं जो अमेरिका, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में काफी फेमस हो चुका है। अब बारी है हमारे इंडिया में फेमस होने का। तो आप फटाफट इस बिजनेस को शुरू करके पूरे इंडिया में फेमस हो जाइए, क्योंकि अब तक पूरे भारत में ये बिजनेस शुरू हुआ ही नहीं है। तो आप फटाफट शुरू कर दीजिए। स्मॉल सिटी में लाख से लेकर मेट्रो सिटी में 1 करोड़ तक का मंथली टर्नओवर हो सकता है। ये जो मैं टर्नओवर आपको 1 ईयर्स का नहीं बता रहा हूँ। स्मॉल सिटी में तो लाख रुपया आप प्रति महीना कमा सकते हो, और बड़े सिटी अगर है, स्मार्ट सिटी है, तो 1-1 करोड़ रुपया तक का आप मंथली टर्नओवर निकाल सकते हो, और वो भी बहुत ही आसानी से। क्योंकि आपके शहर में या मेरे शहर में हर प्रकार के लोग रहते हैं। जो लोग सिर्फ और सिर्फ पेट भरना चाहते हैं, वे टिफिन सर्विस लेते हैं। जिन्हें स्वादिष्ट खाना पसंद है, स्विगी और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म से लोग ऑर्डर करते हैं। क्योंकि जिन्हें होटल का खाना पसंद नहीं है, वे स्विगी और जोमेटो पे जा करके ऑर्डर करते हैं। क्योंकि स्विगी और जोमेटो घर का खाना पार्सल उन्हें करवाता है। और जिन लोगों को होटल का खाना पसंद नहीं है, वे होममेड फूड सर्विस लेते हैं। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कृषि प्रमुख देशों में पर्सनलाइज्ड मील किट सर्विस शुरू है। इसके तहत लोगों की उनकी डिमांड के अनुसार खाना दिया जाता है, और उनके डाइट चार्ट के हिसाब से खाना दिया जाता है। जैसे कि किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, और ये आम बात है। हमारे भारत देश में 100 इंसान में अगर आप खोजने निकलोगे तो 60 से 70% इंसान को शुगर और ब्लड प्रेशर है। जैसे डायबिटीज वाले के लिए अलग खाना होता है, ब्लड प्रेशर वाले के लिए अलग खाना होता है, स्टूडेंट के लिए अलग, और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी अलग से। जो लोग मोटापा घटाना चाहते हैं, उनके लिए भी अलग से, और बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए भी अलग खाना दिया जाता है। अब ये अलग अलग इसके लिए दिया जाता है कि उनके लिए क्या जरूरी है। अब बढ़ते उम्र के बच्चों के लिए कितना प्रोटीन उनको हर दिन चाहिए, इसके हिसाब से मेंटेन करके उसे खाना प्रोवाइड किया जाता है। अब तक आप इस बिजनेस आइडिया को समझ चुके होंगे कि आपको करना क्या है। यह बिजनेस एक ऐसी फूड सर्विस बिजनेस है जो सबको पसंद आएगी। क्योंकि घर में सबके लिए अलग अलग खाना बनाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आजकल के बिजी लाइफ स्टाइल में अगर 2-4 फैमिली है, और दोनों तीनों फैमिली को अगर कुछ ना कुछ हेल्थ कॉन्शियस है, और उनके लिए अलग अलग खाना बनाना बहुत ही समय को वेस्ट करने का हिसाब है। क्योंकि अगर जो भी महिलाएं घर में खाना बना रही हैं, सिर्फ और सिर्फ खाना ही नहीं बना रही हैं, उनको और भी बहुत सारा काम घर का भी रहता है। तो अगर 4 से 5 फैमिली का परिवार है, और सबके लिए अगर अलग अलग खाना स्टार्ट करेंगे बनाने, तो बहुत ही समय भी जाने वाला है, और खर्चा भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि अगर एक इंसान के लिए अगर खाना बनाया जाता है, तो उसमें से 2 इंसान आराम से खा लिया जाता है। तो इसके कारण खाना भी वेस्ट हो जाता है। इसके लिए लोग आपकी सर्विस को मंथली सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये जो भी आपका तय है कि भाई मैं इस तरीके का फूड सर्विस के लिए इतना पैसा चार्ज करता हूँ मंथली, तो वे आपको बहुत ही आराम से देके जाएंगे, और वे आपके पास से वे टिफिन को लेके जाएंगे। तो आप अगर स्विगी, जोमेटो जैसा होम डिलीवरी का सुविधा उपलब्ध करवाना चाहते हो, तो आप वो भी आप करवा सकते हो। कई बार घर में ऐसे मेहमान आ जाते हैं जो डाइट चार्ट को फॉलो करना चाहते हैं। अब इस परिस्थिति में उनको आपके पास आने के सिवा कोई विकल्प रह ही नहीं जाता है। तो इस कारण से आपका बिजनेस चलना ही चलना है, क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड मामला है, और हर इंसान को पता है कि हम हेल्थ के साथ
छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हेल्थ सही है तभी जा करके आप सब काम सही तरीके से कर सकते हो। और अगर आपका हेल्थ का कुछ इशू है तो आप कोई काम कर ही नहीं सकते हो, और कोई काम अगर आप करना चाह रहे हो तो उस काम में आपका मन भी नहीं लगेगा, और जब मन नहीं लगेगा तो वो काम आप कर ही नहीं पाओगे, और जब आप काम नहीं कर पाओगे तो आपके पास इनकम भी नहीं आ पाएगा। और सबसे बड़ी समस्या है कि जब तक आपके पास इनकम नहीं है तब तक आप इस संसार में सर्वाइवल नहीं कर सकते। और आप तो जानते ही हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस रहने के बाद भी लोग बीमार होना पसंद नहीं करते हैं। यह पर्सनलाइज मील किट है तो इसका प्राइस जो है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि पर्सनलाइज किट का मतलब उनके हिसाब से आपको खाना बना करके उनको सर्व करना है। तो इसका प्राइस आप निर्धारित कर सकते हो कि इस टिफिन का क्या प्राइस हो सकता है, क्या आपका लागत लगा है और क्या आपको प्रॉफिट मार्जिन रखना है। उस हिसाब से कस्टमर को बता सकते हो। जब एक बार आप हर तरह का अलग अलग फूड बनाना स्टार्ट करोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि डायबिटीज पेशेंट वाले को अगर हम टिफिन बना के देते हैं तो क्या कॉस्ट हमारा पड़ता है और हम उससे क्या चार्ज ले सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगा, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। 1 से 2 सप्ताह के अंदर आप सब कुछ समझ जाओगे कि किस तरीके से मुझे ये बिजनेस चलाना है, क्योंकि आपने शुरू तो कर दिया है बट इस बिजनेस को चलाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शुरू करने से कुछ भी नहीं होता है, अगर आप सिस्टमैटिक कंटिन्यूअस आप उसे अगर ग्रो करते जाते हैं तब जा करके आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहलाते हैं। अब इसे आप शुरू कैसे करोगे? तो अगर आप एक छोटे शहर में रहते हो तो आप घर से भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, बट इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको तगड़ी वाली मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मार्केटिंग ऐसी कि लोग आपके यहाँ पे आने के लिए मजबूर हो जाएं। अब आपको ये भी पता होगा कि स्विगी या जोमेटो का कहीं पे स्टोर नहीं है, फिर भी लोग उसके ऊपर ऑर्डर करते हैं और डिलीवरी पहुंच जाता है। अब उस एरिया में किस घर से खाना बन के पहुंच रहा है वे सिर्फ और सिर्फ स्विगी वाले और डिलीवरी वाले को ही पता रहता है। तो इसी तरीके से अगर आप मार्केटिंग जबरदस्त करोगे तो आप शहर के किसी भी कोने में रहो, उससे आपके कस्टमर को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसे उसके टिफिन जो है टाइम पे मिलने से मतलब है, और वे जो ऑर्डर किया है वही चीज उसे सही समय पे मिल जाने के कारण वे आपसे ये सवाल करेगा ही नहीं कि आपका शॉप कहाँ पे है, आपका होटल कहाँ पे है। अगर आप एक बड़े सिटी में हैं तो शहर के बीचों बीच एक छोटा सा घर को किराए पे ले करके भी आप ये बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और इसमें खास बात यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पहले अपने सिटी को ही टारगेट करना है, अपने बाजार को जहां तक आप कवर कर सकते हैं 2 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर तक का रेडियस को आप पहले कवर करो। उसके बाद जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रोथ होते जाता है वैसे वैसे आप अपना रेडियस को बढ़ाता जाओ और मेन पावर को भी आप बढ़ा सकते हैं। अब हम प्रॉफिट की बात करें तो यह एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कमाल का है, क्योंकि हर व्यक्ति को लगेगा कि आप उनके लिए स्पेशली अलग से खाना बना के लाए हैं। इसके लिए आपको लोग ज्यादा कीमत देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे और आप ज्यादा कीमत बहुत ही आराम से ले भी सकते हो। उन्हें आप बता भी सकते हो कि आपके डाइट के हिसाब से मैं सारा खाना बनाया हूं, तो इसमें कॉस्ट भी हमारा ज़्यादा गया है, तो इसका प्राइस भी ज़्यादा ही है नॉर्मल खाने से। उनको तो लगेगा कि आप उनके लिए स्पेशल बनाए हो, बट आपको ये पता है कि हमारे शहर में जितने भी कस्टमर है, डायबिटीज वाले कितने हैं, शुगर वाले कितने हैं और अन्य बीमारियों वाले कितने हैं, इस तरीके से आपको तो सारा लिस्ट पता है। तो आपको तो शुगर वाले के लिए अलग बनाना है, फिर ब्लड प्रेशर वाले को अलग बनाना है। अगर 10 आदमी ब्लड प्रेशर वाले हैं तो 10 आदमी का ब्लड प्रेशर का डाइट चार्ट के हिसाब से आप खाना बना दिए।
शुगर वाले हैं तो शुगर वाले के डाइट चार्ट के हिसाब से बना दिए और सबको पर्सनलाइज जा करके सर्व कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो उन्हें लगेगा सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बना के लाया है। आप तो सबके लिए बना रहे हो, तो यही फायदा है और प्रॉफिट बहुत ही तगड़ा है। आप अपने हिसाब से प्रॉफिट तय कर सकते हो, क्या कॉस्ट गया, क्या आपको प्रॉफिट कमाना है, और इस तरीके से आप अगर शुरू करते हो तो ये एक यूनिक बिजनेस आइडिया है। जोमेटो स्विगी तो है ही है, बट वो सबके लिए है, और होटल वगैरह वो भी सबके लिए है, बट आप एक पर्सनली अलग से रहोगे, वे उनके लिए रहोगे, सबके लिए नहीं, आप उनके लिए पर्सनली रहोगे, और उन्हें भी ये विश्वास होगा ये जो सर्विस है सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, मेरे हिसाब का खाना मिलता है और मेरे डाइट को फॉलो करके ये खाना बना के लाता है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसी के पास में खाना लेने जाऊंगा या मंगवाऊंगा। तो बहुत ही कमाल का है, और इसे आप जितना ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं उतना ज़्यादा आप बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको इस बिजनेस को अच्छे तरीके से ग्रो करना है तो मार्केटिंग सीखना पड़ेगा, और अगर मार्केटिंग सीखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मार्केटिंग के ऊपर मेरा एक कोर्स है और बहुत ही कम कीमत में मैं आपको ये कोर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आप किस तरीके से मार्केटिंग करके आप अच्छा खासा इस बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हो। तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।